student, in this video we are going to find local maximum and minimum value of function using higher order derivative test. तो स्टूडेंट इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं अपने नॉर्मल साइन रूल से ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट निकाल के बताऊंगा, फिर उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालेंगे तो वो सेकंड पार्ट में अपन कवर करेंगे, जो कि आगे चल के जो प्रॉब्लम्स हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमा मिनिमा में वहाँ काम आएगा। तो आज का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके स्टूडेंट, मैंने एक फंक्शन लेकर रखा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx is equal to 3x raised to the power 4 4x cube minus 12x square and plus 12। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग साइन रूल निकाल के बताऊंगा, फिर बाद में मैं उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखाऊंगा। और जैसे मैंने अभी कहा था, ये आगे चल के अपने जो प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे वहाँ पे काम में आएगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम लिख दूंगा, वो किस हिसाब से चलता है। ओके स्टूडेंट, तो फंक्शन हमारा दे रखा है fx is equal to 3x raised to the power 4 4x cube minus 12x square plus 12। ओके, जैसा कि डेरिवेटिव टेस्ट चाहे हम साइन रूल को बात करें चाहे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। पहली बार f dash x डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो f dash x will be 4x क्यूब का 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, x की पावर 4 का पावर 4 आगे आ जाएगी, दैट इज 3 into 4, एक पावर कम हो जाएगी, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर 3 आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी x स्क्वायर, 12 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली हमारा f dash x is equal to 3 4 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। ओके, अब जैसा कि हम लोग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकालेंगे, उसके लिए f dash x इक्वल टू 0 करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, for point of extremum f dash x is equal to 0, that is 12x cube plus 12x square minus 24x is equal to 0। स्टूडेंट फैक्टर करने से पहले 12 कॉमन निकल रहा है, 12 कॉमन निकाल लेते, साथ में x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ये आपका बनेगा 12x x स्क्वायर कॉमन निकाल x कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, दैट इज इसके फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 12x x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 12 x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies that either x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0। जैसे हम लोग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं वैसे स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे। either x is equal to 0, that is x is equal to 0 और 2 उधर जाएगा, x is equal to minus 2, फिर minus 1 उधर जाएगा तो x is equal to 1। तो these are the point of extremum that can be either point of maxima or point of minima। thus पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आप इसकी जगह लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने क्लास में बात की। एक्सट्रीमम आर 0 माइनस 2 एंड 1 तो 1। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद अगर हमें इस क्वेश्चन को साइन रूल से करना है तो हम कैसे करेंगे। साइन रूल के लिए हम नंबर लाइन पे जाएंगे और नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम को प्लॉट करेंगे, फिर साइन लगाएंगे। तो पहले साइन रूल से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
क्रिटिकल पॉइंट अपने निकले हैं -2, 0 एंड 1। अब स्टूडेंट जैसा कि क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब इस इंटरवल के बीच में हम लोग कोई नंबर लेके f' का साइन चेक करेंगे। हमारा f' ये आया और फैक्टर फॉर्म में ये आ रहा है, तो टेक्निकली f' मेरा क्या है आपका 12x x + 2 x - 1। अब इसके बीच का कोई नंबर लेता हूँ तो मेरा साइन क्या आएगा। वैसे मैंने क्लास में आप लोगों को इंडिकेट कर रखा, हाईएस्ट पावर अगर पॉजिटिव है तो राइट में सबसे मोस्ट साइन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। फिर भी देख लेते हैं 1 और इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर 10 आता है, 10 लेके देखते साइन क्या आएगा। f10 की वैल्यू पूरी कैलकुलेट नहीं करेंगे, x की जगह 10 रखेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्ट अपना क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन लगने वाला है अपना पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, अब इसके बीच का कोई नंबर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में 0.5, 0.5 लेते हैं। अगेन 0.5 पॉजिटिव नंबर दे रहा है, इंटू ये भी पॉजिटिव देगा, इंटू 0.5 - 1, तो ये नेगेटिव दे रहा मेरे को। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो मेरा यहाँ पे साइन लगने वाला है आपका कौन सा नेगेटिव। अब इसके बीच का इंटरवल को कोई एक नंबर लेते हैं। वैसे मालूम है ये अल्टरनेट है, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस केस में होता है जब इवन पावर आ रही हो f' में। ऐसा नहीं है हमारे केस में, f' में कहीं भी इवन पावर नहीं है। आप चेक कर सकते हैं f' ये आपका कहीं भी इवन पावर नहीं आ रही, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। तो साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर इसके बीच का लेता हूँ मैं -1, तो नंबर मेरा क्या आ रहा है, साइन क्या लग रहा है f ऑफ -1, x की जगह -1 रखूंगा तो ये नेगेटिव देगा, x की जगह -1 रखूंगा तो -1 + 2 मेरे को पॉजिटिव देगा, x की जगह -1 रखूंगा तो ये मेरे को नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन मेरा लग रहा है आपका पॉजिटिव। ओके, तो और यहाँ पे इसके बीच का नंबर ले लेते हैं, -2 के बीच में एक -10 ले लेते हैं। सिंपल सा है, साइन चेक करते हैं। अब x की जगह -10 रखते हैं, यहाँ पे अपन ले रहे हैं -10। x की जगह -10 देंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ -10 देंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ -10 लेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन वापस अपना लग रहा है नेगेटिव। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने क्लास में बात की, अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला मतलब नेगेटिव का मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो as sign changes from negative to positive at x equal to -2, therefore -2 is point of मिनिमा। तो पहला पॉइंट ऑफ मिनिमा अपना आ गया -2, तो -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि जब अपन साइन रूल से चेक करें तो एक बार वापस क्रॉस चेक हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे 0 के पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो फिर हमारा ये 0 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एस साइन changes from positive to negative, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं at x equal to 0, so it is point of maxima। तो ये हमारा पॉइंट निकला मैक्सिमा का, x is equal to 0 is point of मैक्सिमा, और ये हमारा पॉइंट निकला मिनिमम। ओके स्टूडेंट, अब 1 पे देखते हैं। अगेन 1 के लेफ्ट में माइनस है और राइट में पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ नेगेटिव से पॉजिटिव मूव हो रहा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। एंड साइन चेंजेस फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव at x equal to 1, so it is point of minima. नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। तो ये हमारा जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला। ओके, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसमें ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस था साइन रूल से करने का, पर जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आगे चल के हमारे पास प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम में साइन रूल में थोड़ा सा टिपिकलिटी हो जाती, तो एक इसका मैक्सिमा मिनिमा लोकल का निकालने का एक और तरीका है, जैसे मैंने इनिशियल में बोला था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब उस टेस्ट को देखते हैं। ओके, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन करना ही है जैसे अभी ये किया। अब हम लोग साइन रूल की जगह अब क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। तो ये अभी तक का हमारा नॉर्मल मेथड था, तो साइन रूल अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। तो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है फंक्शन को डिफरेंशिएट करते चले जाना। तो हमने दो बार तो डिफरेंशिएट कर रखा है, अब हम इसका एक बार डिफरेंशिएट कर रखा है, f' x निकाल चुके हैं फंक्शन का, हम लोग f' x निकाल चुके हैं, ये हमारा। अब इस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, जो इस वीडियो का मोटिव है, हायर ऑर्डर टेस्ट। हायर ऑर्डर टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर आप निकाल चुके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आपको देता है क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट में साइन लगा लेते हैं, तो आप वहां से मैक्सिमा मिनिमा करते हैं। हायर ऑर्डर में हम जाएंगे सेकंड ऑर्डर फंक्शन का, पहली बात सेकंड ऑर्डर f'(x) निकालेंगे। f'(x) आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 to 36 x स्क्वायर 24x माइनस का 24, ये मेरा f'(x) आ गया, दैट इज सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर में इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट पे किसी पॉइंट पे c पे अगर ग्रेटर देन 0 आता तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। ये एल्गोरिथम टास्क है, वीडियो के एंड में पूरा आपको चार्ट लिख के दे दूंगा। रिवर्स होगा, अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और f'(x) उस पॉइंट पे अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। अगर ये चीज इक्वल टू 0 हो जाती है तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर जाना पड़ेगा। तो थर्ड ऑर्डर पे जाके फिर चेक करेंगे। अभी हम लोग पहले जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो निकाल के देखते हैं। जैसे पहला क्रिटिकल पॉइंट f'(x) 0 की वैल्यू निकालते हैं। f'(x) 0 36 इंटू 0 24 इंटू 0 माइनस का 24, जैसा कि माइनस का 24 आया है विच इज लेस देन 0 एट f'(x) at 0 is less than 0, so x equal to 0 is point of maximum। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे अगर f'(x) किसी पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 आता तो वो मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। जैसे कि हमने साइन रूल में ऑलरेडी निकाला था, ये देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो चीज यहाँ से भी आ रही है। अब f'(x) -2 पे कैलकुलेट करते हैं। f'(x) 36 -2 का स्क्वायर प्लस 24 -2 -24, 24 -2 का स्क्वायर 4, दैट इज 36 इंटू 4 माइनस का 48 माइनस का 24, 36 इंटू 4 4 6 24 टू 144 माइनस 12 72। तो आप देखेंगे 144 माइनस 72 विच इज ग्रेटर देन 0। तो f'(x) -2 is greater than 0, so x is equal to -2 is point of मिनिमा। तो इस हिसाब से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और लेस देन 0 आ रहा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये ग्रेटर देन 0 आ रहा
ये पॉइंट ऑफ हमारा मिनिमा है, जो कि मैंने पहले साइड रूल से भी निकाल के बताया था। सिमिलरली आप इसका भी चेक कर सकते हैं। एट डबल एस एक्स 1 36 1 का स्क्वायर 24 इंटू 1 माइनस 24 36 प्लस 24 माइनस 24 which is greater than 0. F double s 1 is greater than 0, so x is equal to 1 is point of minima. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहता हूँ, ये रिजल्ट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, डायरेक्ट लिख के आप उसको आगे कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इनिशियल वीडियो फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कैलकुलेट करके बताया। आपको तो सिर्फ ओरली देखना, ये कैलकुलेशन प्लस में आ रही कि माइनस में आ रही, प्लस में आ रही तो मिनिमा हो जाएगा, माइनस में आ रही तो मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। तो स्टूडेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इक्वल सब ये इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आगे चलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में टेस्ट में जाएंगे। तो मैं उसका चार्ट लिख के दे रहा हूँ, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं सेकंड ऑर्डर के बाद में, अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में आ जाते हैं, तो थर्ड ऑर्डर में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी इसकी वर्किंग एल्गोरिथम क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अगर सर सेकंड ऑर्डर में 0 आ गया तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको थर्ड ऑर्डर तक जाके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। मैं इसकी समरी दे देता हूँ, क्या समरी आ रही है आपकी। तो समरी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की सबसे पहली बात, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। ओके, एफ डैश एक्स निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाला फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को, या फॉर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू निकाली, इससे x इज इक्वल टू a b c और वो तीन वैल्यू निकाली, जैसे क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कहीं होते हैं तो निकालिए। अब हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे। सेकंड ऑर्डर एफ डैश निकालेंगे और उस a पे अगर सेकंड ऑर्डर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम में ग्रेटर देन 0 आ रही, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ, देन x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, रिवर्स हो जाता है। और नहीं तो अगर एफ डैश डबल डैश से लेस देन 0 आता है तो x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ये अगर इक्वल टू 0 आएगा, जैसे क्वेश्चन में मैंने बात की थी, तो इट इज क्वेश्चन गोज फॉर थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर हम निकालते हैं। इसके बाद अगर एफ डैश एक्स 0 आता है, इफ एफ डैश एक्स इज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में आएंगे, हम एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे और इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेक करेंगे। इस पॉइंट पे एफ ट्रिपल डैश एक्स की ए की, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स ए पे अगर वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 0 देता है, ओके, कब थर्ड ऑर्डर पे कब जाएंगे, जब सेकंड ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट अपने इक्वल टू 0 देगा तो थर्ड ऑर्डर निकालेंगे। और थर्ड ऑर्डर में उस पॉइंट पे अगर रिजल्ट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं इट इज neither point of maxima nor minima। That is point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस आ गया अपने बुक में, अपने कोर्स में यहीं तक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में टेस्ट कैसे किया जाता है। और वैसे साइन रूल में आपको बता रखा कि किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड सेम साइन आ जाता तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट इसके बाद सेकंड वीडियो लेंगे जहाँ पे हम एक
प्रॉब्लम लेंगे यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, किसी चीज़ का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, जैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला आपको। ओके, तो सेकंड वीडियो देखते हैं।